जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर, अपना परिवार पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था संसाधन सोर्सेस, उसका टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन था उस सब करा चुके हैं। अगर जहां आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहां पर से वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए, टोटल वहां पे मिला होगा। तो इस ज्योग्राफी का ही जो न्यू बच्चे हैं आप लोग जुड़िए, स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। और क्रैश कोर्स टाइप का जो भी क्रैश कोर्स के लिए बच्चे जो आगामी 2025 आगामी क्या आ गया 2025 इसमें एग्जाम देने वाले 2025 में, वो लोग के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे गिरा रहे हैं, जिसमें कि बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन गिर गया है। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स का, हिस्ट्री का, ऐसे करके क्वेश्चन हम जो इंपॉर्टेंट वगैरह है उसको डालते जाएंगे। आप लोग वहां से देखिएगा, जो कि बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 10 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल प्राकृतिक संसाधन में अध्याय खंड 2 भी बोल सकते हैं, अध्याय 1 का ही को नंबर भूमि संसाधन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूमि संसाधन क्या है। देखिए, भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन आप लोग जानते हैं, संसाधन को तो बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो दैनिक जीवन का कार्य होता है लगभग 95% कार्य इसी भूमि पर संपन्न होता है। इसीलिए भूमि संसाधन मानव के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन है। यहां तक कि हम लोग यही देखिए, जो भी आप सोच रहे हैं, कोई भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, जैसे पढ़ने का काम कर रहे हैं तो भाई भूमि पर ही है, घर है भूमि पर है, हमारा मैदान है भूमि पर है, बाग बगीचे जितना है ये सब भूमि पर है। यहाँ तक कि हम लोग को विद्यालय जो है वो भी हमारे भूमि पर है, नदी वगैरह सब। तो भूमि एक बहुत बड़ी संसाधन है। हम लोग खेती करते हैं भूमि पर, कल कारखाने का निर्माण है तो वो भी भूमि पर है। तो भूमि आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपोर्टेंट संसाधन है। अगर जो इसकी बात किया जाए कि भूमि संसाधन के उपयोग को लिखे तो हमारे ख्याल से आप लोग अनगिनत लिख सकते हैं। भूमि संसाधन का क्या उपयोग, तो हम लोग बोलेंगे भूमि संसाधन का अनेकों उपयोग है। कैसे लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे भूमि पर ही मानव जीवन का 95% कार्य की समाप्ति होती है। आराम से देखिए, समझने वाला ये चीज है। बोलिएगा अब सर थ्योरी लिखाइए, तो थ्योरी बाबू हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को थ्योरी जो है ना कॉपी के माध्यम से हम देते रहेंगे। ये क्लास जो होगा लेक्चर क्लास होगा आप लोग समझने के लिए, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें मतलब वो हम नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है भूमि संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए भूमि संसाधन हमारे दैनिक जीवन के लिए कितना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि सारी कार्य जितने भी कार्य हमारे दैनिक जीवन का होता है सब संपादित कहां से होता है, भूमि संसाधन से ही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भूमि संसाधन जो है, ये भूमि तो है, तो भूमि सिर्फ मिट्टी जो है वो विभिन्न प्रकार से बटे हुए हैं हमारे पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर। तो किस किस भाग में बटे हुए हैं, तो बता है मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। यानी कि 3 भागों में प्यारे बच्चों हमारा भूमि जो है ना बटा गया है। भूमि संसाधन का देखिए कई भौतिक स्वरूप है, पर्वतीय, पठार, मैदानी, ये सब हमारे यहाँ स्वरूप है। इसमें से दिया गया है कि मैदानी क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पे छोटा सा टॉपिक था इसीलिए इसको लिख दिए थे। मैदानी क्षेत्र 43% है, पर्वतीय क्षेत्र 30% है प्यारे बच्चों, मीडिया लगता है 30% है, और पठारी क्षेत्र 27% है। यानी कि इस प्रकार से हमारे भूमि जो है वो बटे हुए हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ये भूमि संसाधन तो समझ लिए, और देश का 27% जो है पठारी है, जहां तक खनिज जीवाश्म खनिज संपदा जीवाश्म ईंधन संचित है। अब यहाँ पर जो आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का, वो है मृदा। कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो हम जो है ना अभी जस्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा का निर्माण में कौन कौन कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद एक एक करके हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्या था, मृदा के निर्माण के कारक
बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मृदा के निर्माण के जो कारक है कौन कौन से हैं जिसकी सहायता से मृदा का निर्माण होता है। देखिए पहला कारक है उच्चावच या धाराकृति। देखिए उच्चावच या धाराकृति का होना बहुत जरूरी है क्योंकि मृदा निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब ये उच्चावच या धाराकृति क्या है प्यारे बच्चों, उच्चावच का मतलब होता है ऐसी स्थल जहां मृदा बनने में, जहां से मतलब खिसक खिसक कर मृदा बनने में यह मदद करेगा। धाराकृति में ना धारा की आकृति के जैसा। अब मूल शैल या चट्टान, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मृदा का निर्माण जो होता है इन्हीं मूल शैल और चट्टानों से बने होते हैं। ये मूल शैल या फिर जो चट्टान होते हैं, ठीक है, इसी से बने होते हैं प्यारे बच्चों। अब ये क्या होता है, ठंड में या बहुत ज्यादा गर्मी में चिरक जाता है, पुरानी हो जाता है, वो छोटे छोटे कण टूट जाते हैं। वर्षा के कारण किसी भी प्रकार से वो धीरे धीरे घिस घिस के हजारों लाखों वर्ष लग जाता है उस मृदा को बनने में। आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लगता है। उसके बाद है जलवायु। जलवायु का होना जरूरी है। जैसे जलवायु का क्या मतलब हुआ, गर्मी ठंडी मौसम जो समय लंबी समय अवधि तक रहे, वो जलवायु है। उसके कारण गर्मी के, जैसे बहुत ज्यादा गर्मीली जहाँ पदार्थ जगह है जलवायु है, वहां ज्यादा सेल चिटकता है, फट जाता है, उसी से कण छोटे छोटे होके फिर धीरे 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 नदी में मिलकर पत्ते बत्ते जैव पदार्थ सब मिलकर मृदा का निर्माण हो जाता है। देखिए वनस्पति, वनस्पति भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनस्पति कैसे भूमिका निभाती है, हमारे जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे जंगल झुरमुट झाड़ होते हैं, वो सब सूख के सड़ के, उसका पत्ता सब सड़ के ह्यूमस बनता है, वो सब धीरे धीरे उसमें मिलता है, मिल के मृदा का निर्माण करता है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ का मतलब हुआ जो सड़ने गलने वाले जो सजीवों से प्राप्त पदार्थ होते हैं उसे जैव पदार्थ कहते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके लिए, तो मृदा के निर्माण के लिए, राइट है। चलिए उसके बाद है खनिज कण। अब कुछ खनिज कण भी मिलता है, आप लोग जब छींटते होंगे ना खाद, देखिएगा यूरिया पोटाश डीएपी ये सब डालते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ खनिज कण भी उसमें मिलके मृदा निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद है समय। सबसे बड़का तो समय है भाई, क्योंकि मृदा निर्माण ऐसी खेल नहीं है कि 2-4 दिन में, 2-4 महीना में या 2-4 साल में लाखों करोड़ों टन मृदा बन जाए। नहीं, इसको बनने में, मृदा को बनने में लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग गए हैं। आज ऐसे हम लोग जो मृदा का क्षरण कर रहे हैं, ये ऐसे मृदा नहीं बना है, इसका उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन क्षरण भी कर रहे हैं इसका। जैविक खाद की जगह पे हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग कर देते हैं। मृदा संरक्षण हेतु तो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो सोचिए मृदा को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए मृदा निर्माण के कारक, ये सब मृदा निर्माण है, इसी सब कारक को मिल के मृदा का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मृदा निर्माण। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बाकी बात, ठीक है। कल हम लोग जितना मृदा है उसको सब कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।